ओडिशा की धरती पर खड़ा कोणार्क सूर्य मंदिर इतिहास, आस्था और विज्ञान का अद्भुत संगम है। बंगाल की खाड़ी के किनारे पूर्व दिशा की ओर मुख किए खड़ा है यह दिव्य स्मारक, जहां हर सुबह सूर्य की पहली किरण मंदिर को स्वर्णिम आभा से भर देती है। कोण और अर्क यानी कोना और सूर्य, यहीं से जन्म हुआ कोणार्क नाम का। ये स्थान सूर्य देव को समर्पित एक पवित्र और दिव्य कोना माना जाता है। 13वीं शताब्दी में गंग वंश के महान राजा नरसिंह देव प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण कराया। ये मंदिर उनके पराक्रम, शक्ति और सूर्य भक्ति का प्रतीक था। हजारों कारीगरों और शिल्पकारों ने वर्षों की मेहनत से इस चमत्कार को रचा। पत्थर, कला और विज्ञान का ऐसा संगम इतिहास में बहुत दुर्लभ है। पूरा मंदिर सूर्य देव के दिव्य रथ के रूप में निर्मित किया गया है, मानो स्वयं सूर्य देव आकाश में अपने रथ पर सवार होकर यात्रा कर रहे हों। रथ को खींचते 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक हैं। ये समय की निरंतर गति और जीवन के प्रवाह को दर्शाते हैं। मंदिर के 24 विशाल पत्थर के पहिए समय चक्र और 12 महीनों का संकेत हैं। हर पहिया अपने आप में गणित, खगोल और कला का अद्भुत उदाहरण है। इन पहियों की छाया देखकर समय का सही अनुमान लगाया जा सकता था। ये प्राचीन भारत के उन्नत खगोल विज्ञान को दर्शाता है। मंदिर परिसर में विमान, जगमोहन और नाट्य मंडप जैसे भव्य भाग थे। हर संरचना का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व था। नाट्य मंडप में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नृत्य और संगीत प्रस्तुत किया जाता था। ओडिसी नृत्य की आत्मा इसी परंपरा से जन्मी मानी जाती है। मंदिर की दीवारों पर आम जीवन के दृश्य सुंदरता से उकेरे गए हैं। ये मूर्तियां उस युग की सामाजिक और सांस्कृतिक झलक दिखाती हैं। देवता, अप्सराएं और गंधर्व मंदिर को दिव्यता से भर देते हैं। हर मूर्ति ऐसी प्रतीत होती है जैसे पत्थर में प्राण बस गए हों। यहाँ की मिथुन मूर्तियां जीवन, प्रेम और दर्शन का संतुलन दर्शाती हैं। ये काम और मोक्ष के बीच के गहरे अर्थ को समझाती हैं। सूर्य देव की पूजा यहाँ विशेष विधि और नियमों से की जाती थी। सूर्य को जीवन, ऊर्जा और सृष्टि का मूल स्रोत माना जाता था। कहा जाता है कि मंदिर के शिखर पर एक शक्तिशाली चुंबकीय पत्थर था, जिसकी वजह से समुद्री जहाजों की दिशा तक बदल जाती थी। समय के साथ आक्रमणों और प्राकृतिक आपदाओं ने मंदिर को भारी क्षति पहुंचाई। मंदिर का भव्य शिखर गिर गया और कोणार्क खंडहर में बदल गया। ब्रिटिश काल में मंदिर को बचाने के लिए भीतर रेत भर दी गई। ये प्रयास संरचना को गिरने से बचाने के लिए किया गया था। आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस धरोहर की देखरेख कर रहा है। आधुनिक तकनीकों से इसके रहस्यों को समझने का प्रयास जारी है। 1984 में कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया। ये भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का प्रतीक है। आज दुनिया भर से पर्यटक इस अद्भुत मंदिर को देखने आते हैं। कोणार्क आज भी लोगों को प्रेरणा और आश्चर्य से भर देता है। खंडहरों में खड़ा ये मंदिर आज भी अपनी कहानी सुनाता है।